रमा, मैं तैयार होकर आता हूं। ड्राइवर को ये बैग दे दो, गाड़ी में रख देगा। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है, ये बैग भूल ना जाऊं। संदीप ने बैग बोला था रखने के लिए, पर इसमें तो सामान है, ये निकालकर बाहर रख देती हूँ। संदीप तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ कहते हैं। संदीप ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है और रमा को आवाज लगाता है। रमा, रमा, इधर आओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। मेरा बैग ड्राइवर को दे दो, वो गाड़ी में रख देगा। तुमने ड्राइवर को खाली बैग दे दिया। मेरी सारी फाइलें कहां हैं? आपने बोला था कि बैग गाड़ी में रखवा दो। आपने फाइलें बोला होता तभी तो रखवाती। बेकार में मुझे डांटते रहते हो। बहू आई अम्मा जी, मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। अरे, इसके साथ रहकर तो मैं भी बेवकूफ बन गया हूं। पता नहीं किस दिन इसे अक्ल आएगी। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक गैस पर करेले रख देना और बीच बीच में चलाती रहना। रमा की सास सुनीता मंदिर चली जाती है और रमा की बेवकूफी शुरू हो जाती है। आज अम्मा जी बहुत खुश होंगी। पहले मैं सारे करेले गैस पर रख देती हूँ। हाँ, अब थोड़ी देर हो गई है, अब इन्हें चलाती हूँ, अब फिर रख देती हूँ। वैसे मैंने करेलों को बीच बीच में चला लिया है, अम्मा जी आने ही वाली होंगी। रमा की सास सुनीता मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। रमा, ये क्या कर रही हो? करेले कहाँ हैं? अम्मा जी, ये रहे करेले। आपने ही तो बोला था गैस पर रखने हैं और बीच बीच में चलाना है। मैं करेलों को चला रही हूँ। हे भगवान रमा बहू, मैंने कहा था करेले गैस पर रख देना, मतलब करेले की सब्जी बना लेना और चला लेना, मतलब सब्जी बनने तक हिलाती रहना। तो ऐसा कहना था ना अम्मा जी। आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसा ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी ना। सुनीता और संदीप एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और गुस्से को पी लेते हैं। एक दिन तो रमा की बेवकूफी ने हद पार कर दी। संदीप, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? इतनी मिट्टी है टेबल पर। अरे ये लैपटॉप, सारा दिन संदीप इस पर काम करते हैं, कितना गंदा हो रहा है ये। क्यों ना इसको अच्छे से धो दूं? रमा लैपटॉप को सर्फ के पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सूखने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी संदीप आ जाता है। रमा, अरे रमा, ये क्या किया तुमने? मेरा लैपटॉप। हाँ, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? रमा, तुम सचमुच सचमुच तुम बेवकूफ पत्नी हो। मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे शादी की मैंने। रमा बहू, तुम में जरा भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज है? क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मेरी इतनी समझदार बहू से अगर कोई गलती हो गई तो इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बाबूजी, पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? बेटा, घड़े का ले आओ। बाबूजी, छोटे घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? बेटा, किसी भी घड़े का ले आओ। अच्छा, तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? अब देते रहो जवाब, मैं तो चली कमरे में सोने। इस बेवकूफ की बातों में कौन उलझे। रहने दो रमा बहू, मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ। तुम अपना काम करो। अच्छा? हाँ। अच्छा ठीक है बाबूजी, वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया मुझे, पर धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना सुंदर दिखाई देता है। संदीप और रमा की सास रमा की बेवकूफी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन संदीप और रमा के ससुर जयप्रकाश को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। अब सुनीता, मुझे और संदीप को जरूरी काम से लखनऊ जाना है। अपना और रमा बहू का ध्यान रखना है। और तुम भी जरा अपने फालतू दिमाग का कम इस्तेमाल करना। अरे, कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया कर संदीप बेटा। है? चल, अब देर हो रही है, ट्रेन का वक्त हो रहा है, चल। संदीप और जयप्रकाश लखनऊ चले जाते हैं। दोपहर के वक्त रमा अपनी पड़ोसन सुधा के साथ बात कर रही थी। अब क्या करूं सुधा, तू ही बता, कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी संदीप और माँ जी मुझे बेवकूफ ही समझते हैं। वो तो तू है ही। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक इलाज है जिससे तेरी सास और पति तेरे से खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही अपनाया था, बहुत चमत्कारी नुस्खा है। क्या क्या नुस्खा है सुधा, जल्दी बता। सुधा रमा की बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे एक बेवकूफी से भरा नुस्खा बता देती है। ये नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। वैसे तुझे पता है रमा,
पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। क्या? छत के दरवाजे से? मुझे याद आया, हमारी भी तो छत का दरवाजा खुला रहता है, उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं चली। अच्छा अब मैं जाती हूँ। रमा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही चोर सुन लेते हैं। वो बड़े शातिर चोर थे और उसी गली के आसपास ऐसे लोगों के घर की खबर रखते थे जिनके घर चोरी की जा सकती थी। इशारे से दोनों चोर बात करते हैं कि रात में इसी घर में चोरी करेंगे और उस वक्त वहां से चले जाते हैं। रमा घर के भीतर आ जाती है रात के वक्त। चल भाई जल्दी से चोरी कर लेते हैं, छत का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है दोनों सास बहू घर में अकेली हैं, कोई आदमी घर में नहीं है, तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा है? दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी रमा की सास की आवाज सुन लेते हैं और सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं। ओ रमा बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्चों का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला रही है? हे भगवान, मार दिया रे। अम्मा जी, ये नुस्खा है, ये आप अभी नहीं समझोगे। पहले इन मिर्चों के धुओं को घर घर के कोने में फैल जाने दीजिए। रमा मिर्चों का धुआं फैलाती हुई छत की सीढ़ियों के पास भी जाती है, जिसकी महक से दोनों चोर तेज तेज खांसने और छींकने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। अरे कोई बचाओ, इस पूरे घर में मिर्च है। ये कैसा घर है भाई? अरे भाग लो यहाँ से यार। ये किसके खांसने की आवाज आ रही है? रमा बहू, ये तो चोर हैं। चोर चोर, जल्दी आओ, बहू दरवाजा खोलो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दे, हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए थे चोरी करने। रमा बहू, जरा वो सामने रखा डंडा लाना, इन चोरों की तो आज खैर नहीं। रमा और सुनीता दोनों चोरों को पीटने लगती हैं। इतनी देर में मोहल्ले के लोग भी आ जाते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। ये तो वही चोर है जिन्होंने पिछली गली में कल रात को चोरी की थी। मारो इनको, पकड़ो, पुलिस के हवाले करो, मारो। दोनों चोरों को मोहल्ले के लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं। रमा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो। सुधा इधर आ, मुझे लगता है तेरा नुस्खा काम आ गया। अम्मा जी मेरे से पहली बार इतने अच्छे से बात कर रही हैं। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ बहू ही कहती हैं। सुधा अपना सा मुंह लेकर रह जाती है क्योंकि रमा की बेवकूफी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया। जयप्रकाश और संदीप जब वापस लौटते हैं उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रमा को अब भी यही लग रहा था कि ये शायद नुस्खे का कमाल है। संदीप की बेवकूफ पत्नी उस दिन सबके दिलों में अपने लिए प्यार ले आती है।